आपको रसखान का जो हमारे पाठ्यक्रम में चल रहा है, पदों का, सवयों का, काठिन्य निवारण, भाव, भावार्थ, सामान्य अर्थ और इसका जो है पदों का यानी कि सवयों का एक व्यवहारिक उपयोग क्या है और किस प्रकार से संत रसखान द्वारा इन पदों को गेय पदों के रूप में गाया गया है, कहा गया है। इसके शब्दों की अलंकारिकता, शब्दों की छटा, भाव विह्वलता और कवि के द्वारा प्रेम की तन्मयता अपने आराध्य के प्रति कहें गोपियों के माध्यम से और स्वयं के माध्यम से, जैसे मैंने बताया मानुषों हो तो वही रसखान। तो यहाँ पर जो है फिर पुनः या लकुटी और कामरिया पर राज तिहूं पुर को तज डारूं, ये वाला पद जो दूसरा हमारे पाठ्यक्रम में है, इसको हम आज कर रहे हैं। इसमें यह है कोटिक एकल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारों तक का। इसका हम पहले सामान्य वाचन करेंगे, आप अनुकरण वाचन करेंगे, सस्वर वाचन करेंगे। या लकुटी अरु कामरिया पर, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहूं पुर को तज डारूं। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहूं पुर को तज डारूं। आठहूं सिद्धि नवों निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारों। रसखान कबों इन आँखिन सों, रसखान कबों इन आँखिन सों ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों। कौटिक ए कल धौत के धाम, कौटिक ए कल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारों। ये इसका सामान्य से शुद्ध वाचन करते हैं। कभी भी किसी पाठ्य को पढ़ने में शुद्धता का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। और अब हम इसको पुनः दोबारा पढ़ रहे हैं। या लकुटी अरु कामरिया पर राजती हूँ पुर को तज डारों। आठों सिद्धि नवों निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारों। रस खान कबो इन आँखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों। कोटिक ए कल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारों। या लकुटी अरु कामरिया पर राजती हूँ पुर को तज डारों। आठों सिद्धि नवों निधि के सुख, आठों सिद्धि नवों निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारों। रस खान कबो इन आँखन सो, रस खान कबो इन आँखन सो, रस खान कब इन आँखन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों। कौटिक एकल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारों। कौटिक कल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारों। यहाँ पर कवि रसखान, महात्मा रसखान ये कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल ब्रज की गलियों के अंदर कुंज गली में जाना चाहता हूँ, जहाँ कृष्ण जाया करते थे, गोपियों को नचाया करते थे, अपनी रासलीला, महारासलीला रचाया करते थे। मैं उन्हीं जगहों में जाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर कह रहे कि या लकुटी और कामरिया पर, या माने जो लकुटी और कामरिया आप पहनते थे, ओढ़ते थे। लकुटी यहाँ कमर में लगाते, कामरिया कंबल पर राज तिहूं पुर को तज डारों। उस पर तो अगर मुझे कोई तीनों लोगों का राज भी दे, पुर माने लोग, तीनों पुरों का, तीनों लोगों का भी अगर कोई मुझे राजा बनाए, तब भी मैं उनको तज डारूं, त्याग दूंगा। रसखान कवि कह रहे हैं कि वो लकुटी और कमरिया जो आप ओढ़ा करते थे, जो पहना करते थे, उसके लिए तो मुझे अगर कोई कहे तीन लोगों का आपको राज देते हैं, मैं उनको भी त्याग दूंगा, तज डारूं, त्याग दूंगा, त्याग सकता हूँ।
आठों सिद्धि नवोनिधि के सुख। 8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं और 9 प्रकार की निधियां होती हैं। आठों सिद्धि नवोनिधि के सुख, नंद की गाय चराए मझारू। नंद के महाराजा नंद जिनके वहाँ कृष्ण थे, जो गाय चराते थे, उनके साथ उनकी जो है गाय चराने में विसार दूं, त्याग दूं, छोड़ दूं, भूल जाऊं। मेरे को अगर कोई कहे कि तेरे को 8 सिद्धि 9 निधियां दी जाएंगी और तुम जो है ये वन बाग को, तालाब को, इसको निहारना, इसको देखना, नंद की गाय के पीछे जाना छोड़ दो, तो मैं उनके लिए ये सब छोड़ दूंगा। कभी कह रहे हैं यहाँ पर कि मैं 8 सिद्धि 9 निधि, निधि माने धन, 8 सिद्धियां होती हैं, 9 निधियां होती हैं, निधि माने धन, इनको जो है इनका सुख भी मैं गाय, नंद की गाय चराने में विसार दूं, त्याग दूं, भूल जाऊं। रस खान कबो इन आँखिन सो। रस खान कह रहे हैं कि इन आँखिन सो, इन आँखों से मैं अपनी नजरों से ब्रज की वन बाग तड़ाग निहारूं। ब्रज मंडल के उस ब्रज भूमि के बाग को, बगीचे, उपवन और वन, जंगल, बाग, बगीचा, उपवन, तड़ाग, तालाब निहारों, देखूं। मैं यही चाहता हूँ कि चाहे तीनों लोगों का राज छोड़ना पड़े, 8 सिद्धि 9 निधियां भी मुझे मिले, मैं उसको भी त्याग दूंगा। मैं तो चाहता हूँ इन आँखों से मैं केवल उस वन और बाग, तड़ाग को निहारूं, अर्थात ब्रज भूमि के उन जंगलों को और उन बगीचों को, उन तालाबों को निहारना चाहता हूँ जहाँ श्री कृष्ण अपनी रास रचाया करते थे, अपनी लीला करा करते थे। कोटि के कल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारों। और तो और उन सुखों के लिए वहाँ कांटे चुभते होंगे, वहाँ पाँव में छाले पड़ते होंगे, वहाँ जाना मुश्किल हो जाता होगा, लेकिन उसमें जाने के लिए तो मैं कोटि के कलधौत के धाम, करोड़ों कलधौत के धाम, सोने के महलों को भी जो है कुंजन की, उन करील के कांटों के कुंजन, करील के जो बगीचे हैं, करील एक कांटे का पेड़ होता है, उसके बच्चे बचपन में देखते जब बॉल गिर जाए तो कांटे के अंदर भी छुप के निकालने के लिए चले जाते हैं। बिच्छू घास भी होता, कांटे भी हुए होते हैं, बाढ़ जैसी लगे फिर भी बच्चे घुस जाते हैं नीचे से। ऐसी वो कह रहे हैं जैसे वो गाय के लिए जाते होंगे, गेंद खेलने के लिए जाते होंगे भगवान, तो मैं भी उन करील के कांटों में गुजरने के लिए, उन करील के कांटों के ऊपर तो अपने करोड़ों सोने के महल सब कुछ त्याग देने को तैयार हुआ था। ऊपर वारों कुंजन के, उस करील के बगीचों के ऊपर से, कुंजन माने बगीचा, यहाँ पर बाग और कुंजन एक ही का पर्यायवाची भी हो सकता है। तो कुंजन ऊपर वारों, उसके अपने ऊपर उसको वारों मतलब न्यौछावर कर दूं, इस प्रकार से कह रहे हैं यहाँ पर कि या लकुटी और कामरिया पर राजती हूँ पुर को तज डारूं। 8 सिद्धि 9 निधि के सुख, नंद की गाय चराए विसारों। रस खान कबो इन आखन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों। कोटि पे कल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारों। अपने ऊपर में करील के कितने ही कांटे जो है ऐसे सोने के महलों के लिए त्याग कर दूंगा, इन कांटों को प्राप्त करने के लिए, था उस सुख को प्राप्त करने के लिए। तो हम इसमें आपको बता रहे हैं जो 8 सिद्धि 9 निधि, ये जो हैं 8 सिद्धियां होती हैं, अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशत्व और वशित्व। ये जो हैं 8 अलौकिक शक्तियां, इनको 8 सिद्धियां कहा जाता है। और इसी प्रकार से इस भूमंडल की जो हमारे पहले से ही जो सनातन धर्म में चल रही हैं, 9 प्रकार की निधियां होती हैं। निधि माने धन, 9 प्रकार के धन जो माने गए हैं मुख्य, पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्व, ये कुबेर की जो हैं 8 9 निधियां मानी गई हैं। कुबेर जो धन के राजा हैं कुबेर, उनकी ये 9 निधियां मानी गई हैं। तो रसखान जी कह रहे हैं कि मैं अपने उस वन बाग को, तड़ाग को, उनको निहारने के लिए, ब्रज भूमि के लिए मैं इन सब को भी त्यागने को तैयार हूँ। अब हम इसके काठिन्य निवारण की ओर चलते हैं। काठिन्य निवारण में देखिए, ये कामरिया माने कंबल, सरल है इसके कठिन निवारण। तड़ाग, तालाब, करील, कांटेदार झाड़ी मैंने बताया था उसको अभी। फिर वारों माने अपने ऊपर न्यौछावर करना, अपने आप में ले लेना, त्याग देना भी हो सकता है। कल धौत के धाम, ये सोने चांदी के महल। कल धौत, कल धौत माने सोना चांदी के महल, धाम माने महल। निहारों, देखूं।
उनको मैं बार बार निहारूं, देखूं। तो इसमें बहुत सरल और शानदार से पद हैं ये। इसमें आपको अगर लगता है कहीं पर कठिनाई है, वन माने जंगल, करील का जंगल, वहाँ का उपवन, बगीचा, कुंजन माने भी बगीचा, बाग माने भी बगीचा, चराई बिसारो माने त्याग दूं, भूल जाऊं, अपने आप को नंद की गाय को चराने में ही भूल जाना चाहता हूँ मैं, आठों सिद्धियाँ 9 निधियों के बारे में। इस प्रकार से इसमें सरलता पूर्वक जो है करोड़ों कलधौत के धाम के को जो है मैं त्याग सकता हूँ उन करील की कुंजन की गलियों में जाने के लिए, जहाँ कृष्ण भगवान जो हैं अपनी मधुर बांसुरी बजा करके गोपियों के साथ नृत्य किया करते थे, महारास लीला किया करते थे। मैं उसके लिए ये सब त्याग देने को तैयार हूँ। आपको यदि इसमें कहीं और कठिनाई लगती है तो इसको सरल करना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। इसलिए मेरा निवेदन है, मेरा आग्रह भी है कि इसको सभी छात्र विद्यार्थी हमारे तैयार करें और आप सभी सुखी रहें, निरोग रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। यही मेरी आशा और विश्वास भी है कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। नमस्कार।